सेनेटर साहब, मैं स्टार्ट आपसे करता हूँ। ये जो सब मामला आते हैं, आपका ऑफिस जो मिसमार किया गया, फिर उसके बाद इसकी डिटेल में नहीं हम जाते कि वो क्या मामला हुआ, उसमें टेक्निकलिटीज उसके अंदर क्या है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी तरफ से अदालतों वाला मामला है। एक पंजाब गवर्नमेंट डेफेमेशन लॉ ले आई, उसका मकसद जो नज़र आ रहा है वो सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, गलत हो तो मामला उसको रोकना चाहिए, लेकिन ओवरऑल वो एक मजल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर पैमरा का एक मामला सामने आ गया कि अदालती कार्रवाई जहां पर रिपोर्टर मौजूद है वो मिनो अन भी उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। और फिर उसके अलावा ये जो मैं लास्ट आपसे जो बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यकीनी तौर पे आपने भी सुनी होगी, तो देयर आर प्लान्स के, मतलब ये बजाय इसके कि कई मामला सिमटता, ये तो तलखी और फैलती जा रही है और मजीद बढ़ती जा रही है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज़ और गलत तरफ जा रही है, और उसकी बेसिक वजह यह है कि जब लोग हारना शुरू कर देते हैं, जब उनको समझ आती है कि उनके हार करीब है, तो वो डेस्परेट मेशर्स पे चले जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि भाई हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो डेस्परेट मेजर्स पे। आज हमने देखा कि पहले शिबली फराज साहब ने एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन परसों जो सेनेट का सेशन हुआ उसमें एक कमेटी के रेफरेंस से बताया गया था कि ये लोग होंगे, और उसमें कहा गया था कि ये शिबली फराज के साथ डिस्कशन के बाद हुई थी। तो हम सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खामोश हो गए कि यार ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी तो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। फिर शिबली फराज साहब ने आज बताया कि उनसे किसी ने नहीं कहा, तो इन अदर वर्ड्स जो, और उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाई है कि गवर्नमेंट ने, और जो जिन्होंने प्रेजेंट किया था लॉ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा था फ्लोर पे उन्होंने झूठ बोला है, किसी ने उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं की। फिर आज अभी आपने उनकी एक और वो रिकॉर्डिंग बताई जिसमें उन्होंने कहा कि 2 फ्लोर्स एक्स्ट्रा हैं। देखिए, ये कैटेगरी 3 की जगह है। कैटेगरी 3 में बेसमेंट ग्राउंड +1 की इजाज़त होती है। वहाँ पे बेसमेंट ग्राउंड +1 ही बना हुआ है। उसके ऊपर जो एक चीज़ है उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। वहाँ पे विद परमिशन वहाँ पे वो लगाए हुए हैं, ये सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, और उनके साथ जो जगह है उसमें सिंपल ये टीन शीन के साथ ज़रा वो, ताकि हवा शवा ज़्यादा ना हो, तो वो बंद कर दिया। और उस जगह पे अक्सर ये आप लोग जो मीडिया वाले आते हैं उनको हम बिठा देते होते उधर, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके अलावा आप देख लें जितने भी सीडीए के लैंड्स होते हैं वहाँ पे अक्सर लोग कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिसको उठाया जा सकता है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। उस परमानेंट स्ट्रक्चर, और चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये उसके नाम पर है, ये प्रॉपर्टी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर है, तो वहाँ पे सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, चूंकि वॉशरूम सीडीए नहीं बनाता, वॉशरूम अगर ये एक, जैसे आप वो देखिए उसकी कैटेगरी है कि यहाँ पे शॉपिंग एरिया है, वहाँ पे कोई पब्लिक बाथरूम्स नहीं है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे कंटेनर रख के उनके अंदर वॉशरूम बनाए कि जो भी आए उसको फायदा हो जाए। सामने एक मस्जिद है, वो लोग भी कहते हैं कि हमें बाथरूम्स की जरूरत है, तो उस चीज को लेके रात के 12 बजे करना, ये अदालतों के अंदर भी तय हो जाएगा। मैं एक सवाल आपसे बड़ा, फिर मैं ब्रीफली आप मुझे इस पर बता दीजिए, मैं रियासत अली आजाद साहब की तरफ जाऊंगा। क्या ये इस वजह से सब कुछ हो रहा है जो आप लोगों ने एक अब हार्ड हिटिंग, खास तौर पे इमरान खान साहब ने जो एक हार्ड हिटिंग स्टैंस और नेम कॉलिंग जो की है, कहा यह जा रहा है कि अब उसकी वजह से देयर विल बी मोर टाइटनिंग इफ आई, देखिए इस तरह है, देखिए इस तरह है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जब आप कहते हैं डॉक्टर हुमायूं एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो क्या कह सकते हैं उसे, वर्कर है या एक लीडर है या जो भी है ना, आप उसको जिस लिहाज से भी कह सकते हैं, सीनियर मेंबर है, जब आप कहते हैं कि इसने गलत किया या फलाना किया है, तो फिर आपको उसको इंडिविजुअली अलग करना चाहिए, आपको उसे इंस्टीट्यूशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस वक्त सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो हम लोग जुडिशरी से पिछले 2-3 साल में डसे हुए, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन के हम खिलाफ नहीं है। हम बाज जजेस के जजमेंट्स पे हमें एतराज़ात है। इस तरीके से अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को ले लें, उसमें एक इंडिविजुअल, हर एक ने इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं, मियां नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, बेनजीर भुट्टो साहिबा हो, हर एक ने किसी न किसी इंडिविजुअल के, लेकिन एक मिनट है जी, बिल्कुल नहीं जी, टॉप के। आपको पता है मुशाहिद हुसैन साहब ने बाजवा साहब के बारे में क्या बातें की अभी रिसेंटली?
जी बाजवा साहब में भी अ डिफरेंट पर्सन। आपने उनका इंटरव्यू सुना है? दूसरी बात नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा था, फर्क ये है कि आप जुडिशरी की बात कर रहे थे या मुख्तलिफ और इदारों बात कर रहे थे, और एक तरफ दूसरी तरफ जो आपका इशारा है उनमें बहुत फर्क है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। अब मैं अच्छा मैं नहीं, लेकिन आपने देखा है कि आपने मुशाहिद हुसैन साहब ने जो आखिरी बातें कही हैं विद रिस्पेक्ट टू दी, उन्होंने कहा है कि जो टॉप लीडरशिप थी जनरल बाजवा के साथ, आपने वो सुना है उन्होंने क्या कहा है? दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो उन्होंने बातें की, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बात, आप और सुनी भी है, सबने सुनी है। मैं रियासत अली आज़ाद साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त अदालतों का आपने शायद सुना भी हो, हम जो प्रोग्राम के आगाज़ में सुना रहे थे, आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीर की है, सम हार्ड हिटिंग वर्ड्स, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला आज लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब के हवाले से आया, फिर उसके अलावा उससे पहले जो मामला चल रहा है 6 जजेस वाला, और फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, ये तो अदलिया इल्ज़ाम लगा रही है एग्जीक्यूटिव के एक विंग पे कि वो मुदाखलत कर रहा है, दूसरी तरफ से हुकूमत उसका जवाब देने बीच में आ गई जिन पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा ही नहीं है। बार इसमें कहां पर खड़ी हुई है यासीन आज़ाद साहब? बाजवा साहब, आपने 3-4 चीज़ें पूछी, मैं वन बाय वन इसको आंसर करूंगा। सबसे पहले तो आज वो जो मिसिंग पर्सन फरहाद वाला केस था, मैं आज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कैनी साहब मिस्टर जस्टिस उनकी कोर्ट में मौजूद था, सारी प्रोसीडिंग में मैं शामिल रहा हूँ, और जो उन्होंने ऑर्डर किए वो आपने अपनी स्क्रीन पर चला भी दिए, और उन्होंने जो कमेंट किए वो भी आपने चला दिए। और दूसरी बात आ गई कि जो अटर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने कमिटमेंट दी हुई थी कि आज वो उसको कोर्ट में या जो पिटिशनर है उसके हवाले कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया। और आपने देखा कि मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने फर्दर जो सेक्टर कमांडर है उसको भी तलब किया है, और सारी चीज़ें और कमेंट और सारे उनके टिकर आपने सुन लिए। अब दूसरी बात आ गई कि जी जो पैमरा के हवाले से आज सुप्रीम को ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, मैं वहाँ पे कौंसल था, मैं पेश हुआ हूँ, हमने उसमें ये मौक़िफ़ लिया था कि ये जो सेक्शन 8 और 9 है पैमरा ऑर्डिनेंस का, उसकी वायलेशन में ये जारी हुआ है जी। और वो क्यों हुआ है, वो भी यही टिकर्स थे जो लास्ट डेट पे मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के थे, जिसकी वजह से वो पब्लिश हुए या ब्रॉडकास्ट हुए, तो ये पैमरा ने एक जारी कर दिया। उसमें एक हमने ये भी कहा कि आरडी अल्ट्रम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी नोटिस देना चाहिए था तमाम मीडिया हाउसेस को, और जो यूनियंस थी जो टीवी चैनल्स की PFUJ या RIUJ जितनी भी थी, उनको आपको पहले नोटिस करना चाहिए था, फिर ये जारी करना चाहिए था। दूसरी बात हमने ये कोर्ट में कही कि जो पैमरा का नोटिस जारी कोरिजेंडम जारी हुआ है, ये इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 19A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एंड आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 उसकी वायलेशन में है कि आप स्टेट वे ब्लैंक आउट कर दें। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है मियां साकिब निसार साहब की, PLD सुप्रीम कोर्ट 2019 पेज नंबर 1 है, उसका भी हमने रेफरेंस दिया। तीसरी बात यह है कि आप आमिर फारूक साहब ने जो उस पर फैसला दिया है, वो इसका मतलब है कि उन्होंने आपका कोई ये वाला आर्गुमेंट माना नहीं? उन्होंने ये कहा कि चूंकि पैमरा के जो कंसर्न कोई बंदा पेश हुआ तो उन्होंने नोटिस उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी चूंकि ये 2-3 दिन बाद हम सुन लेंगे तो इसको सस्पेंड करने की आई थिंक सो कि नहीं है। लेकिन मैंने इन एडिशन टू दैट एक और सबमिशन की कि जी जो मीडिया हाउसेज और चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी हो गए उनकी हद तक कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दें, तो उस पर उन्होंने एक इंजेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी उनके खिलाफ कोर्सिव और कोई एडवर्स ऑर्डर ना किया जाए। तीसरा सवाल आपने किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस का केस है, चूंकि वहां पे मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अवेलेबल नहीं है, मैं गुजारिश कर रहा था कि उस पर वो तो हुकूमत उसके रिप्लाईज क्यों दे रही है, हुकूमत उसका बाकायदा पार्टी बन के अब अदलिया के खिलाफ मुहाजरा क्यों कर रही है?